तो मैंने रजत को मना करा था, मैंने कहा भाई जो है मत जा। मैंने कहा मैंने तो मना कर दिया, तू भी मना कर दे। सबसे ज्यादा बुरा किसी के लिए लग रहा है ना मुझे, तो प्रिंस नरूला भाई के लिए लग रहा है। कहाँ तुम्हें लोग सर सर कहते हैं, कहाँ वही लोग गिरेवन पकड़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। तो क्या एलवीश यादव अपने गाने में प्रिंस नरूला का डुप्लीकेट दिखा के उन्हें डिस करने वाले हैं? साथ ही राजवीर सिसोदिया ने द 50 शो को बुरी तरह रोस्ट किया एंड रजत दलाल प्रिंस नरूला इन सभी पर रिएक्ट किया। दरअसल आप सभी को एलवीश यादव और प्रिंस नरूला के झगड़े के बारे में पता होगा। प्रिंस नरूला ने अपने गाने बुलेरो में एलवीश यादव को ब्लर किया था और अब वो शो में भी एलवीश यादव की ही बातें कर रहे हैं। तो अब एलवीश यादव अपने गाने में प्रिंस नरूला को डिस करने वाले हैं, जिसके टीजर में उन्होंने प्रिंस नरूला का डुप्लीकेट बंदा लटकाया हुआ है, जिसको लेकर एलवीश आर्मी प्रिंस नरूला को बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर रही है। बाकी राजवीर सिसोदिया ने भी प्रिंस नरूला, रजत दलाल और द 50 शो को लेकर कुछ ये कहा। तो भाई ये जो द 50 नाम का कलर्स पे बवासीर फैला हुआ है, ये कौन कौन देख रहा? तुम में से कितने लोग पागल बन रहे हैं इस शो के चक्कर में? ऐसा तो भाई मैंने तो लाइफ में देखा नहीं। और जब ये भाई हमारा रजत जा रहा था ना इसमें, तो मैंने रजत को मना करा था, मैंने कहा भाई चूतिया शो है मत जा। मैंने कहा मैंने तो मना कर दिया, तू भी मना कर दे। कह रहा नहीं भाई, नकुल डुल ने लालच दिया है कि अगर मैं इस शो में जाऊंगा तो वो मारेगा और अगर जीत के आऊंगा तो भी देगा। अबे मैंने कहा किस के चक्कर में, किस चूतिया में जा रहा, पागल है क्या? कह रहा नहीं भाई तुम्हें नहीं पता, कशिश है इसके। भाई इधर शो है, बता हमारे लौंडे के हाथ में और चोट लग गई। दूसरा भाई हमारा प्रिंस भाई 4 शो का विनर, 5वें शो का रोडी शो का जज, टीम लीडर, वो पहुंच गया। भाई इतना मुझे तो बुरा लग रहा है उस भाई को देख देख के, इतनी मतलब दिल से बुरा लग रहा है कसम से। कोई भी आ रहा कुछ भी कह जा रहा, दिग्विजय जैसे कह रहे कि तुम मेरे जैसे 7 जन्म में नहीं बन सकते। और मैंने उसका ऑडिशन देखा था, प्रिंस का हाथ जोड़ रहा था वो ऑडिशन में कि भाई मैं तुम्हारे सर प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, बजर दबा दो, मुझे अपनी टीम में ले लो। तो इतनी बेकदरी झेलनी पड़ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे चूतिया बनती करने गए उसमें रील बनाने। क्या होता है, एक इंसान कहता तेरी काट दूंगा, तो जिसने कहा काट दूंगा उसके इंस्टा पेज पे चलता है काट दूंगा, और उसके बाद स्लो मोशन में बढ़िया बदमाशी वाले गाने, और जिसने काट दूंगा दूसरे ने उसका गला पकड़ लिया और उसके पेज पे चल रही है उसकी गला पकड़ते हुए रील। मतलब मैंने कहा रीलें बनाने गए हो क्या इस शो में? और दूसरा वो लॉयन, ये नहीं पता इस लॉयन के मुखौटे में कौन है, किस तरह से भाई पैसे बचाएं शो के। अगर सलमान खान जैसा होस्ट कोई जज करे तो शो देखने में मजा भी आए, और लेकिन ये है ना 100-200 करोड़ रुपए की खुद जाएगी। तो इस चक्कर में कोई लेबर चौक से लेबर पकड़ के उसके मुंह पे मुखौटा रख दिया, 500 रुपए पर डे में, बढ़िया एक्टिंग कर रहा है शेर बनने की। शेर कर रहा ऑर्डर, उसके सामने सब लड़े जा रहे हैं, उसकी कोई बात ही नहीं। शेर टोरा चाह रहा है बिग बॉस और सलमान खान जैसा शेर की कुत्ते का मार रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी भाई हमारे ठीक ठीक चले गए ना इसमें गलती से शो में, के लालच में या पैसे के लालच में, भाई एक दूसरे पर रेपटे वेपटे मारो और बाहर निकल आओ शो से, कोई फायदा नहीं है। चूतिया पा जा रहा है बिल्कुल। और इनके प्रियजन अगर देख रहे हो तो इन्हें बता दो, अंदर तक मैसेज पहुंचा दो, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा इस शो में। जब मैंने मना करा था तो एक बार को मुझे ये लगा था, मैंने कहा यार कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मना करके, लेकिन अब जब देख रहा हूँ ना चूतिया पा, तो ऐसे लग रहा है कि इस टट्टी में जाने से बच गए। मेरे जैसा होता ना वो शेर नहीं है लॉयन, उसके हाथ में एक डंडा है, उसका डंडा छीन को सीखी जा देता मैं फ्रस्ट्रेट हो गए, मुझे बाहर भेज, मैं इस चूतिया पे में नहीं रह सकता। मतलब क्या झेल रहे हैं यार लोग, हद हो गई। न्यू कमर्स जो है या बिगनर्स हैं उनके लिए शो ठीक है, लेकिन यार मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ सिवाय रीले बनाने के कुछ नहीं हो रहा। सारे लोग इधर से वो गाली दे रहा, उसने रील बना के अपने पेज पे डलवा दी, बाहर एडिटर बिठा रखे सबने बढ़िया इधर से मैं गाली दे रहा हूँ, मैंने रील बना दी। ये रील बनाने के शो ही कुछ नहीं है। रील बना लेती, बाहर ही बना लेते, मेरे से कंट्रोवर्सी कर लेते, ऐसा बढ़िया कंटेंट देता, 10-10 मिलियन व्यूज आते एक दिन। ऐसे द 50 हद हो गई यार। अब उस शेर के मुखौटे में नहीं पता उसमें लेबर चौक का कोई लेबर है, कोई मिस्त्री है, कोई चपरासी है, उसके मुंह पे मुखौटा दे दिया कि एंड में पब्लिक का काट देंगे। एंड में पर डे का किसी को दे के कि भाई 10 लाख ले ले, 5 लाख ले ले, तू निकल रही है, तू कहती हो शेर के मुखौटे में मैं था। कोई लेबर है इसमें 500 रुपए दिहाड़ी ले रहा है पर डे की, खाना पीना सब बढ़िया, पीछे से आवाज किसी और की, शेर बस घूमता रहता है, उसके सामने लड़ाई होती रहती है। तो ऐसा चूतिया शो है। और सबसे ज्यादा बुरा किसी के लिए लग रहा है ना मुझे, तो प्रिंस नरूला भाई के लिए लग रहा है यार। मतलब हो सच में झगड़े हो रहे हैं, कहाँ तुम्हें लोग सर कहते हैं, कहाँ वही लोग गिरेवन पकड़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, सामने से बक रहे हैं। तो भाई कच्चे लालच के चक्कर में जितने भी भाई मेरे देखते हैं, मैं हमेशा समझाता हूँ, रियलिटी वाले पॉडकास्ट में मैंने समझाया था कि कच्चे लालच के चक्कर में ना कभी भी। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।